राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ठाकुर जी की लीलाओं का, और साथ ही साथ में मुझसे प्रश्न भी किया गया। तो मेरे पास कमेंट आया था, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट किया आप लोगों ने, और पॉजिटिव कमेंट करते हैं, ठाकुर जी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते भी हैं कि आप लोग कुछ भी चाहो तो ठाकुर जी से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो बहुत सारी ठाकुर जी की देखिए, एक तो लीलाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ठाकुर जी की लीलाएं अंतरण लीलाएं हैं। और ठाकुर जी इतनी अंतरण लीलाएं करते हैं, इतनी अंतरण लीलाएं करते हैं कि ठाकुर जी की लीलाओं के अंदर लीला होती है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आ जाते हैं, काफ़ी सारी लीलाएं आ जाती हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से एक लाल जी की अलग लीला निकलती है। तो मुझसे पूछा गया कि कमेंट में कि आप मुझे बताइए कि श्री राधा रानी ठाकुर जी का, जैसे कि मैंने एक बार कथा करी थी, बताया भी था कि दंडिकारिक वन में जब लोग सब दंडिकारिक वन में सब लोग जब प्रतीक्षा कर रहे थे तो उनका बाद में क्या हुआ था। तो देखिए, पहले तो हम ठाकुर जी की चर्चा करते हैं और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो भी आपके प्रश्न है मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और कहते हैं कि ठाकुर जी की इतनी सारी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में लाल जी की कहीं ना कहीं छोटी छोटी कोई सी भी लीला जरूर आपको मिलेगी। वो इसलिए मिल जाती है हमें लीला कि ठाकुर जी बोलते हैं कि कोई भी लीला करते हैं तो एक तो लोगों को संसार में, जब ठाकुर जी ने सृष्टि का संचार किया, बनाया, तो संसार में लोगों को, सब लोगों को सिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि इस प्रकार से उन्होंने लीलाएं करी हैं। तो अनुभव है सब ठाकुर जी के, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसी लीलाएं करके उन्होंने अनुभवता को प्रदान कराया है लोगों को, कि ठाकुर जी की साथ में मतलब किस प्रकार से ऐसे रह पाएंगे ना, कि इस तरीके से जब ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं। तो पूछा कि मैया आप, मैंने जैसे कि कथा कही थी एक बार, तो बताती हूँ मैं आपको। चलिए, कि मेरे पास प्रश्न क्या आया था कि ठाकुर जी ने एक बार की कथा में मैंने श्रवण किया है कि आपके पास में, जैसे कि ये पूछा गया था मुझसे कि आप ये बताइए मुझको कि दंडिकारिक वन में जो सारे के सारे अयोध्यावासी थे, एक बार की कथा आती है, कथा आरंभ करती हूँ इस प्रकार से। मैं बीच में थोड़ा सा कभी कभी मिसलीड हो जाता है या फंबल हो जाता है, उसके लिए सॉरी भाई। कभी कभी हो जाता है क्योंकि अलग अलग माइंड पे मैंने रिटर्न नहीं लिखे थे प्रश्न, वो माइंड में सेटअप कर रखा था, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। कि जब राम जी का त्रेता युग चल रहा था, त्रेता युग में राम जी का जब पूरा रूप से अयोध्यावासी थे, तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सारे के सारे लोग राम जी के दर्शन करते थे। उनको बहुत अपने, सब कुछ अपना, उनका प्राण धन थे राम जी त्रेता युग में। तो सब लोग उनकी हर एक बात को मानते थे, हर एक कार्य को करते थे, मानते थे। तो जब उनको कौशल्या माता के और दशरथ जी ने उनको वनवास का मन दिया कि आप वनवास को जाओगे, वनवास मिलेगा आपको। तो ठाकुर जी, श्री राम जी वनवासी हो गए कि वनवासी तो ठीक है, जाना है, क्योंकि उनको कौशल्या माता ने और दशरथ जी ने उनको बोला था कि अब आपको वनवास मिल रहा है। तो वनवास में एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनको एक तो मर्यादा, ऊपर अपने पिता की अगर जो भी बात हो तो उनको सिरोधारी रखते हैं, बातों को कभी पलटते ही नहीं है। तो इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा गया है कि मर्यादाओं के पालन किया उन्होंने, हमेशा मर्यादा में रहे हैं, और उन्होंने अपनी हर एक बात मानी है, अपने पिता की, अपने प्रजाजन की, सबकी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब वनवास का वनगमन का आदेश हुआ कि वनगमन करना है, आपको वनवास जाना है, तो सारे के सारे जो उनके अयोध्यावासी थे, एक तो सबको जब मिला, इन्होंने सुना कि ठाकुर जी को वनवास मिला है, तो सबको इतना शौक हुआ, इतना शौक हुआ कि सब लोग ना एकदम से अचानक से किसी को कुछ चीज़ बोलना
और किसी को एकदम से ऐसी अनाउंसमेंट हुई कि ठाकुर जी को वनवास मिल गया है, श्री राम जी को वनवास मिल गया है, तो जो उनके प्रजाजन थे सारे के सारे बड़े दुखी थे, बहुत परेशान हो गए। सब उनको मना करने लगे कि राम जी आप ना जाएं, आप अगर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, आप लोगों को देखे बिना, आपके बिना कैसे हम रह पाएंगे, आप तो हमारे प्राण हो, तो आप मत जाइए। उनको सब लोग मना कर रहे थे, तो मना करते करते उनके साथ साथ में बहुत मना करा उनको, ताकि बहुत समझाया कि नहीं जाएं। तो राम जी को तो आदेश मिल चुका था, उनको तो वैसे वो सिरोधारी करना ही करना था। उन्होंने बहुत समझाया अपने अयोध्या वासियों को, अपने नगर वासियों को, किंतु उनके अयोध्या वासी इतनी भोली, इनको ठाकुर जी से इतना प्रेम था, राम जी से इतना प्रेम था कि वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहती थी, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अगर जाएंगे तो हम भी आपके साथ में चलेंगे, आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से जब उन्होंने बोला कि आप कृपया करके आप लोग घर को लौट जाइए, बहुत दूर समझाते समझाते करते करते ऐसे बहुत समय बीत गया, समझाते हुए चले गए कि आप लोग अपने घर चले जाइए, आप लोग ऐसे मत जाइए, क्योंकि मुझे वनवास का मिला, हम एक जगह नहीं रह सकते हैं, हम एक जगह नहीं टिक सकते हैं, हम लोगों को वन का गमन करना होगा, यानी वनवासी जगह जगह जा करके हमें रुकना नहीं है। रुक नहीं सकते थे वो एक जगह रह करके, वो चाहे कुटिया बना करके नहीं रह सकते थे, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते थे। उनको तो ये आदेश था कि वो स्थिर रहेंगे ही नहीं। तो इसी के साथ साथ में क्या हुआ कि जब उनको बोला गया कि आप लोग चले जाइए, तो अयोध्या वासी उनके पीछे 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 जाए जा रही थी, जाए चले जा रही थी कि अब रुक जाएंगे राम जी, अब रुक जाएंगे राम जी। किंतु राम जी तो नहीं रुके, राम जी को तो जाना ही जाना था। तो अयोध्या वासी उनको रोकते रोकते काफी समय तक उनके पीछे पीछे चली गई। तो ऐसे ही अयोध्या के बीच मार्ग में ही दंडिकारिक वन नाम से एक रास्ता है, वन है, तो वहां पर तक पहुंच गए। तो राम जी ने लास्ट में उनको बहुत समझाया, कहा कि अब आप लोग कृपया करके लौट जाइए, अगर आप लोग इस प्रकार से चिंतित रहेंगे और हमारे पीछे पीछे आएंगे तो हम नहीं जा पाएंगे, हम रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आदेश है ठाकुर जी को, जो राम जी को आदेश मिला है माता का, तो वो भी मानना है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं वो, तो उनको तो सारी आज्ञाओं को सिरधारी करना ही करना है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कहेंगे हम रुक नहीं पाएंगे और आप लोग हमारे साथ पीछे पीछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आप मत कीजिए। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो करते उनको अयोध्या वासियों को उन्होंने समझाया और समझा करके कहा कि अब आप लोग दंडकारिक वन तक जब सब लोग पहुंच गए थे, तब राम जी ने उनको समझाया, दोबारा से बहुत बार समझाया, नहीं मान रहे थे, उनका पीछा करते हुए जा रहे थे अयोध्या वासी, क्योंकि भाई इतना प्रेम था ठाकुर जी से, इतना राम जी से प्रेम था कि उनके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि वो उनके प्राण थे, तो कैसे रहेंगे अब हम उनके बिना, तो आप ना जाइए। तो इतना पीछा करते करते चले गए। तो राम जी ने उनको लास्ट में बोला कि अब आप चले जाइए, अब आप लोग पुनः लौटिए। जब आप लोग लौट जाएंगे तो वो लोग जो वहां तक राम जी के यहाँ तक पहुंचे थे, तो वो लोग गए नहीं, दंडीकारिक वन तक गए थे, क्योंकि राम जी ने उनको बोला था, उनको आश्वासन दिया था कि जब वनवास पूर्ण होगा तो वो वापस आएंगे, क्योंकि अभी तो वनवास उनको 14 वर्ष का मिल चुका है ना, तो जाना ही जाना है उनको। तो वो बोलने लगे कि ठीक है, जब वर्ष वनवास पूर्ण हो जाएगा तो हम लौट करके आएंगे। किंतु राम जी के साथ में जो अयोध्या वासी आए थे, दंडीकारिक वन तक रुके थे, तो वो लोग रुके वहीं पे ही, दंडीकारिक वन तक रुके रह गए। वो लोग फिर गए ही नहीं लौट करके, ना अयोध्या गए लौट करके, ना ठाकुर जी के पीछे पीछे गए, राम जी के पीछे पीछे गए, क्योंकि उनको जो उनकी अब आज्ञा थी, अब तो राम जी को सिरधारी करनी थी उनको आज्ञा, तो वो भी उन्होंने मानी और अयोध्या भी लौट करके नहीं गए। तो दंडीकारिक वन में रह करके उन्होंने वहीं पर राम जी का नाम भजन कीर्तन करने लगे। जब राम जी का नाम भजन कीर्तन करते करते उनको पूर्ण जब समय बीत गया, उनका जब हो गया कि उनकी ठाकुर जी की लीलाएं हो चुकी हैं, अब तो भाई पूर्ण, और अब तो बहुत समय हो गया है, तो 14 वर्ष धीरे धीरे करके इस तरीके से बीतने लगे। जब बीत गए तो 14 वर्ष के बाद जब राम जी को, उसी बीच में राम जी के पास में भरत जी गए थे, तो भरत जी से भी जब मिलने के लिए गए थे, तो भरत जी भी जब उनसे मिलने के लिए गए थे राम जी, तो राम जी से भी उन्होंने कहा था कि अगर आप 14 वर्ष के बाद नहीं आए, क्योंकि राम जी को तो वो लेने गए थे भरत जी,
किंतु राम जी तो आ नहीं सकते थे, उन्होंने मना किया कि मैं नहीं अब ये जाऊंगा, अभी तो पूरा वनवास भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो उन्होंने वचन दिया, उनको आश्वासन दिया कि, और अपनी चरण की पादुकाएं दी भरत जी को कि आप ये पादुकाएं लेकर के जाइए, ऐसे भाई हैं कि आपने राज्य को सौंपा और मैं भी राज्य नहीं लूंगा, मैं उस राज्य पर राज्य नहीं करूंगा, आपको मेरी वजह से कौशल्या माता ने वनवास दिया कि मैं पूर्ण रूप से राज्य पे शासन करूं, मैं राज्य पे शासन नहीं करूंगा। तो उन्होंने वहां से चरण पादुकाएं ली, राम जी ने बहुत समझाया, राम जी के समझने पे, वो समझाने पर माने और उनकी चरण पादुकाएं लेकर के आ गए और फिर उनसे वचन लिया, उनको आश्वासन लिया उनसे कि अगर आप 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण होने के बाद में अगर आप एक दिन भी लेट हुए और आप नहीं आए लौट करके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भरत जी ने बोला ऐसा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब वनवास का समय, जो वनवास की अवधि थी वो पूर्ण हुई। वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद में ठाकुर जी की लीलाएं देखिए बहुत सारी हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो जब वनवास की अवधि पूर्ण हुई तो उसी बीच में क्या हुआ कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो हनुमान जी तो चले जाते थे उड़ के इधर कभी उधर ऐसे करके। तो हनुमान जी एक बार जब आ रहे थे तो उन्होंने, जब वो सारा हो रहा था, वहां पे युद्ध हो रहा था, राम जी मूर्छित, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, तो जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वहां से उन्होंने देखा था कि दंडीकारण्य वन में भी ये हैं, यहाँ पे सब लोग वासी हैं, तो उनको देखा था। फिर उस टाइम फिर वो जब चले गए, फिर उसके कुछ पश्चात उन्होंने फिर विचरण किया। हनुमान जी ने जब देखा कि दंडीकारण्य वन में ये लोग अभी भी बैठे हैं, नहीं गए हैं लौट करके, क्योंकि उनको पता तो चल ही गया था राम जी के द्वारा। तो जब अयोध्या का वापिस आने का समय आया और अयोध्या में पूर्ण रूप से कि ठाकुर जी का अब तो वनवास पूर्ण हो गया है तो वो वापिस आएंगे, तो आने का जब समय हुआ तो क्या हुआ कि ठाकुर जी अब उनको बोलने लगे कि वो सब तो भाई पहले ही वेट कर रहे थे वहां पे दंडीकारण्य वन में, सारी उनकी प्रजा जितनी बैठी थी। तो हनुमान जी जब विचर रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, कुछ दंडीकारण्य वन में अयोध्यावासी, कुछ नगरवासी बैठे हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो चलिए आप उनसे दर्शन कर लीजिए, उनको दर्शन दीजिए। तो दंडीकारण्य वन में तो सब लोग भाई उनके अयोध्यावासी उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी वेट कर ही रहे थे कि अब आएंगे प्रभु। तो उनके आने का समय तो आ ही चुका था, किंतु राम जी को यही विचार आया, मन में यही हुआ कि अगर मैं 1 मिनट भी या 1 दिन भी लेट गया तो भरत अपने प्राण त्याग देगा, भरत अपने प्राण त्याग देगा। भरत को तो जो वचन दिया था तो आऊंगा ही मैं आऊंगा। तो भरत से पहले, क्योंकि भरत भी कहीं और कुटिया बना करके रहते थे, भरत भी अयोध्या में नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, उन्होंने भी अपना बिल्कुल अलग कर दिया था। 14 वर्ष का वनवास तो राम जी ने काटा, उनके साथ साथ में लक्ष्मण भैया ने भी, उनको भरत भैया ने भी, तो उन लोगों ने भी वनवास को काटा है। तो वनवास में उन लोगों ने भी अलग रह करके प्रतिज्ञाएं करी कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं लौट जाऊंगा, तो अगर आप नहीं आएंगे तो मैं तो लौट करके चला जाऊंगा और अपनी मृत्यु को, अपने प्राण को त्याग दूंगा। तो राम जी के मन में यही विचार आया कि अगर मैं नहीं गया, मैं लेट हो गया, तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। तो राम जी ने हनुमान जी से संदेश भिजवाया कि जाओ, जा करके जो दंडीकारण्य वन में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे अगर इस युग में मिलने आऊंगा तो मैं सिर्फ उनसे भेंट करूंगा, मेरे को सिर्फ उन लोगों को मेरे से सिर्फ दर्शन होंगे। अगर वो मेरा 1 युग तक इंतजार करेंगे, 1 युग तक वेट करेंगे, मतलब इंतजार करेंगे, रुकेंगे, रहेंगे, तो जब मैं इस त्रेता युग से द्वापर युग में आऊंगा, द्वापर युग में जब मेरा दूसरा अवतार होगा, कृष्ण अवतार होगा, तब ये सब लोग मेरे साथ में रासलीला भी करेंगे, मैं इनके साथ में नृत्य भी करूंगा, मैं इनके साथ में खेलूंगा कूदूंगा भी, ये मेरी लीलाओं में सहयोग लेंगे, ये मेरी लीलाओं में पूर्ण रूप से भाग देंगे, और मैं इन्हीं के साथ में नृत्य भी करूंगा, आलिंगन भी करूंगा, और खूब महारास करूंगा, खूब इनसे वार्तालाप करूंगा, खूब मेरे साथ में रहेंगे ये। तो राम जी ने उनसे, हनुमान जी से ये संदेश भिजवाया कि आप लोग, राम जी से संदेश हनुमान जी से भिजवाया राम जी ने। तो हनुमान जी ने दंडीकारण्य वन में जो अयोध्यावासी थे, जो नगर में वहां पर रह करके राम जी का यजन कर रहे थे, राम जी का नाम भजन कीर्तन कर रहे थे, तो अब क्या हुआ भाई
कि राम जी का भजन यजन कीर्तन कर रहे थे, तो हनुमान जी ने जाकर के उनको कहा कि राम जी ने आपके लिए संदेश से भिजवाया है कि अगर आप लोग इस युग तक, आप मेरी इस युग से अगले युग तक प्रतीक्षा करेंगे तो मैं आपको आकर के, अभी इस युग में अगर आता हूँ तो मैं आपको सिर्फ केवल दर्शन दूंगा। आप मेरे केवल दर्शन मात्र के लिए ही चाहते हैं, या फिर आप मेरे साथ में सहयोगी, मेरे पूर्ण रूप से लीलाओं में भाग लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बात उनके सामने रख दी गई। अब ठाकुर जी की ने तो देखो भाई लीला धरे, वो तो लीला रच ही लेते हैं ना, उनको आगे से भी और पहले पीछे की भी सब चीज उनको पता है, तो सब वो तो पहले ही प्री प्लान कर देते हैं, तो उनकी सारी प्री प्लानिंग रहती है। तो उन्होंने क्या करा कि बोला हनुमान जी ने कि ठाकुर जी ने कहा है कि अगर आप मेरा एक युग तक इंतजार करेंगे, जब राम जी का अवतार होगा दोबारा से, विष्णु जी का अवतार जब होगा कृष्ण अवतार में, तो आप उनके साथ में उनके सहयोगी बनेंगे, लीला करेंगे, रासलीलाएं होंगी, आप नृत्य करेंगे, भाग लेंगे, उनके साथ में आप आलिंगन करेंगे, रहेंगे। तो हनुमान जी ने उनको सारे की सारी बात बताई। तो वही वो दंडिक वन में लोग हैं, उन्होंने ठाकुर जी का यजन किया, खूब भजन किया, खूब कीर्तन किया, खूब जो यजन करके उनको रिझाया, उनको प्राप्त किया। तो उन लोगों ने इतने सहस्त्रों युग तक उन्होंने प्रतीक्षा करी है, तब जा करके उनको दंडिक वन के जो लोग हैं, तो जब राम जी का युग खत्म हुआ, द्वापर युग आया, त्रेता से द्वापर युग आया, तो वही दंडिक वन के लोग हैं जो उन लोगों ने इतना यजन तप किया कि ठाकुर जी ने जब द्वापर युग लिया तो उसमें वो दंडिक वन के लोग, जो उनकी अयोध्यावासी नगरवासी थे, तो वो ब्रजवासी बनकर उनके साथ में आए, उनके सहयोगी बने, उनकी सखाए बन के आए, उनकी 16,108 पत्नियों के साथ में रहे, जो कि वही हैं जिनसे उन्होंने विवाह किया, उनके साथ में नृत्य किया, महाराज किया, आनंद किया, और उनके साथ में सहयोगी, सबको अलग अलग रूप से एक सहयोगी बनाया, पूर्ण भाग दिया कि कौन किस प्रकार से लीलाओं में सहयोगी बनेगा, कौन किस प्रकार से कार्य करेगा। तो लाल जी की ऐसी ऐसी तो लीलाएं, तो लाल जी की तो ऐसी ऐसी तो भाई देखो लीलाएं हैं, ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। तो वही वो दंडिक वन की जो उनके सखा हैं, जो बने 16,108 पत्नियां बनी, जो इस द्वापर युग में वो हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं कभी भी दर्शन करने, कहीं भी किसी भी प्रकार से, तो कहा जाता है कि देखिए हम कहीं की ब्रज की, जैसे कोई रज हो या कंकड़ हो या कभी कुछ भी चीज़ हो, तो हम ऐसे लेकर के नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए नहीं लाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जब तक हम लोगों को प्रॉपरली किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, प्रॉपरली मतलब कि जब तक A to Z की पूरी कहानी ना पता हो, तब तक हमें चाहे कोई रज हो, चाहे कोई लता पता हो, चाहे कंकर संकर हो, तो आपको वो चीज़ें वहाँ से पिकअप नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखिए दंडिक वन की कथा को सुन करके पता चलता है, लगता है कि उन्होंने कितना भजन करा, कितना यजन किया, कितना तप किया, कितने युगों सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने उनके राम जी के नाम जप के कीर्तन करे, तब जा करके उनको वो मिला, कि उनको वो भाग मिला, उनको वो सहयोगी बने, उन्होंने उस लीलाओं में सहयोग मिलने का वो बल प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी की लीलाओं में वो सहयोगी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना भजन यजन करा है, उन्होंने उतना नाम करा ना, तो इसलिए जाकर के उनको वो कार्य मिला, तब जाकर के। इसीलिए हम लोग कभी भी कहीं भी दर्शन करने जाएं तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट, या फिर ठाकुर जी के जैसे जो हम लोग लीला कथावाचक से सुनते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, वो सही कहते हैं कि हमें कभी भी कहीं से भी, जैसे कि मान लीजिए हम निधि वन जाते हैं, तो निधि वन में क्या है कि निधि वन में प्रवेश करने की अनुमति है, दर्शन करने की अनुमति है, किंतु जो वहाँ की लताएं पताएं हैं हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? एक तो जो बिल्कुल अंदर हम एंटर करते हैं, जैसे कि कुछ रास्ते में ही मिलती हैं, तो जो कि वो लताएं पताएं हैं, जो वृक्ष अंदर से ही बिल्कुल हैं, तो उनको हम स्पर्श कर सकते हैं, किंतु उनको स्पर्श करना चाहिए ये कि ठाकुर जी के हमें साक्षात में अपने गले लगा रहे, आलिंगन कर रहे हैं, तो ये मान करके, किंतु ये नहीं कि वो अगर हमें मिल गया है तो हम उसको तोड़ लें, या वहाँ से कोई रज उठा लेते हैं कितने लोग, किंतु ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। क्योंकि उनकी एक तो देखो 16,108 पत्नियां हैं जो लता पता कहते हैं, और क्योंकि वो रात्रि में उनके साथ में महारास होता है, सब लोग उनके साथ मिल करके लीलाएं करती हैं, सहयोगी बनते हैं, तो उन्होंने ना जाने कितने
कितने वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक तप किया, तब जाकर के उनको वो बल प्राप्त हुआ उतना, तब जाकर के ठाकुर जी के पास में आने के लिए उन्होंने कितना तप किया है तब। इसीलिए हम लोगों को कभी वहां से कोई रज या लताए पताए को कंकर संकर नहीं लानी चाहिए। क्यों? देखिए, एक तो ये बात हो गई लता पता की नहीं लेनी चाहिए हमें कभी कोई सी चीजें कहीं से। और दूसरी चीज है कि जैसे कि दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि गिरिराज जी से कोई कंकड़ नहीं लेकर के आना चाहिए। कितने लोग लेकर के आ जाते हैं और कितने लोग नहीं लेकर के आते हैं। किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी कहीं से कुछ चीजें ऐसे, देखिए जैसे मार्केट में इतनी सारी शॉपें लगी होती हैं, वहां से हम कुछ भी ले सकते हैं। वहां पे हमें ब्रज की रज भी मिलती है और तिलक भी मिलता है, बरसाना बोलते हैं सब, तो वो मार्केट की शॉप में से हम ले सकते हैं। अदरवाइज किसी भी जगह से हमें कुछ ऐसी चीजें नहीं उठानी चाहिए जिससे कि हम लोगों को वो बाद में थोड़ी सी हार्मफुल हो। और फिर बाद में क्या होता है कि हम लोगों को जब तक उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं हो तब तक वो चीजें हमें पिक नहीं करनी चाहिए वहां से। क्योंकि उस चीज को, उस युग को, उसको ठाकुर जी के चरणों में रज में रहने के लिए ना जाने कितने सहस्त्रों वर्षों तक तप करना पड़ता है। और हम किसी चीज को किसी चीज से अलग कर दें तो वो सोचो कि उनके प्राण धन ही निकल गए ना, कि वो सब चीजें लेकर के जा रहे हैं। हमें तो यहाँ से क्यों लेकर के जा रहे हैं? ये हमारी तपोस्थली है। ये तपोस्थली मतलब कि हमने यहाँ पे तप किया है, तब जाकर के रहने का हमें यहाँ पे ठाकुर जी ने वास दिया है। तो हम लोगों को आप यहाँ से क्यों लेकर के जा रहे हो? यहाँ से मत लेकर के जाओ। तो कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि अनिष्ट हो जाता है, तो ऐसा भूलवश नहीं करना चाहिए। इससे पहले कुछ भी काम हो तो प्रॉपर नॉलेज कर लेनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में जान लेना चाहिए कि ये काम करने से सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि हम लोग कुछ भी काम करें, कहीं भी जैसे दर्शन, तो देखिए वैसे तो हमारे महादेव पिताजी की बात यही है कि कंकर कंकर में शंकर। तो ऐसे भी जब हम लोग हरिद्वार जाते हैं, नीलकंठ महादेव जाते हैं, तो कभी भी कोई सी भी चीज़ें मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि कोई सी भी चीज़ें हम कहीं से भी पिक नहीं करनी चाहिए। ऐसे अगर आपको कुछ यूजफुल चीज़ें चाहिए मार्केट से आप लोग ले सकते हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमें बाद में दुख दे। और साथ ही साथ में वो चीज जो लेकर के आए वो कष्ट, क्योंकि उनको भी ये होता है कि हमें ठाकुर जी से क्यों अलग कर रहे हो, क्यों हमें भगवान से अलग कर रहे हो, क्यों हमारे इष्ट से अलग कर रहे हो। तो ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, इसी प्रकार से अनंतरण लीलाएं हैं। और साथ ही साथ में देखिए, आपके पहले का तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आपने पूछा कि जो दंडीकारिक वन में थे तो वो उनका क्या हुआ था। तो वो जब राम युग त्रेता युग में थे तो वो लोगों ने बहुत तप किया, यजन किया, प्रभु का नाम भजन कीर्तन किया। और इस युग में उन्होंने द्वापर युग में ठाकुर जी के साथ में रह करके उनके साथ में लीलाएं करी, अंतरण लीलाएं हुई, उनके सहयोगी बने, रास किया। गोपियाएं थीं जो कि उनके सखा बने, कुछ तनसुखा मनसुखा श्रीधामा मधुसुंग मधुमंगल श्रीधामा तनसुखा मनसुखा तनसुखा। और इनके साथ में मधुमंगल भी थे, इनके आम कटहल, इनकी अष्ट सखियां श्री राधा रानी की, ये सारे मिल करके भाई बहुत लीला करते थे और साथ में रहते थे। तो ऐसे ठाकुर जी की एक लीला है कि बाल लीला भी आती है कि लाल जी ने बाल लीला करी। तो बाल लीला में इनकी गर्गाचार्य जी का भी वर्णन आता है कि गर्गाचार्य जी को नामकरण करने के लिए बुलाया गया था। जब लाला 1 वर्ष की अवस्था हो गई, 2 वर्ष की अवस्था हो गई, तो 2.5 से 3 साल की अवस्था ही थी ऐसी अप्रोक्स, मतलब जो कथा के अकॉर्डिंग मैंने सुना है कि 2.5 से 3 साल की अवस्था में ही लाल जी का जब नामकरण संस्कार चलने लगा, तो लाला ने बहुत सारी उस टाइम भी लीला करती, क्योंकि लाला तो बचपन से ही लीलाधर था और उत्पाती तो इतना था कि उसके उत्पातों से पूरा समस्त समस्त जो बरसाना था आनंद लेता था। क्यों आनंद लेता था? कि लाला आया ही इसीलिए था, आया ही इसीलिए था क्योंकि वो लीलाओं में सारे कार्य सिद्ध कर देगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से जब गर्गाचार्य जी के नामकरण संस्करण में बुलाया गया कि लाला का नामकरण संस्कार होगा भाई गर्गाचार्य जी, तो गर्गाचार्य जी की एक आदत थी। क्या आदत थी? कि वो पहले पूजा पाठ करते थे, जब तब करते थे। और वो उनकी आदत क्या थी कि ठाकुर जी को जो भोग प्रसादी लगाते थे स्वयं अपने चूल्हे चौके से बनाते थे। तो आते हैं
यशोदा जी के यहाँ आते हैं, नंद भवन में आते हैं, कि वहाँ तो उनका खूब सादर सत्कार हुआ। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, पर ठाकुर जी का जब मैं पूजन पाठ करता हूँ तो मैं अपने आप से खुद चूल्हा चौका करके ठाकुर जी के लिए भोग प्रसादी बनाता हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको आपको सामग्री दे देती हूँ, आप सामग्री के अनुसार से आप ये सामग्री लीजिए और ठाकुर जी को भोग प्रसादी पवाइए। तो ठाकुर जी के लिए जब उन्होंने भोग प्रसादी खूब अच्छे से, खूब मतलब खीर एकदम से खूब, जैसे कहते हैं ना मलमस्त हो करके, खीर एक वो होती है कि जब तक बिल्कुल रबड़ी ना बन जाए, जब वो रबड़ी बन जाती है ना खीर के एकदम से जैसे, हाँ मलीदा कहते हैं ना कि रबड़ी मलीदा हो गई है, तब तो बड़ा टेस्ट आता है। और कभी कभी रबड़ी ऐसे रबड़ी की तरह उसे दूध को खूब ओटाते ओटाते जब बिल्कुल दूध कम हो जाए, तब उसमें जैसे बन जाता है ना खीर का बिल्कुल पाक ऐसे मस्त एकदम, तब वो खीर अच्छी बनती है। तो ठाकुर जी तो थे ही एकदम से ऐसे, बचपन से ही उनको लीलाधर थे, वो लीला ही करने के लिए आए थे, लीला करके ही सारे कार्य होते थे उनके, लीलाओं के बिना तो, और लीलाओं के अंदर एक लीला और प्रवेश कर जाती थी। तो लाला जी का जब नामकरण संस्कार चला तो गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी चूल्हा चौका करके अपने ठाकुर जी के लिए भोग प्रसादी बना रहे। तो लाला भोग प्रसादी बनाते, तो लाला को खुशबू तो पहुंच गई कि दाऊ से कहते दाऊ आज तो सुगंधित बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। हाँ लाला सुगंध तो आ रही है। कहा हो तो जाओ, तेरा तो निमंत्रण है भाई, भोग प्रसादी बनाते हैं तो लाल जी का तो नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जा भाई तेरी तो भोग प्रसादी है ही, तेरे को तो बुलावा आ ही गया है, तो जो तू खा ले, और खा ले तो बच जाए तो मुझे भी बुला लियो। तो लाला भी 3 साढ़े 3 साल 2.5 3 साल की अवस्था में ही है। तो लाला तो क्या करते, धीरे धीरे से पोड़ते पोड़ते ठाकुर जी के जब वो गर्गाचार्य जी भोग प्रसादी बनाते हैं, तो भोग प्रसादी बनाने के बाद में कहते हैं कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, और वो भोग लगा करके उनके आगे पधरा देते और माला करते हैं। तो माला जब करते हैं तो उनके आगे भोग प्रसादी पधरा के आरोग देते हैं, कहते हैं कि भोग प्रसादी हो गई है आपकी, आओ जरा भोग प्रसादी पाओ, आपको मैंने भोग आरोगा, और वो माला करते हैं। तो लाला आकर के क्या करते हैं, खा लेते हैं। जब वो खा लेते हैं तो क्या देखते हैं, जब गर्गाचार्य जी देखते हैं कि उन्होंने क्या करा कि खा लिया है खीर भाई ठाकुर जी ने। तो गर्गाचार्य जी तो जब तो समझ नहीं पाए, तो क्यों, वैसे तो गर्गाचार्य जी इतने तपस्वी थे, इतने इतने बड़े वो थे कि वो एक बार में समझ सकते थे, क्योंकि ये ठाकुर जी हैं, क्योंकि उनको ये उतने बड़े ऋषि थे गर्गाचार्य कि वो पहले और आगे पीछे का सब जान जाते थे। किंतु ठाकुर जी की लीला थी उसमें, तो वो नहीं जान पाए, उन्होंने लीला कर दी थी, तो वो भी नहीं जान पाए। तो उन्होंने क्या करा, ठाकुर जी ने भोग भाई खा लिया। तो अरे यशोदा देख तेरे लाला ने क्या कर दिया। तो यशोदा मैया आई तुरंत दौड़े दौड़े कि बाबा ऋषिवर गर्गाचार्य जी से हाथ से क्षमा याचना करने लगी कि आप क्षमा क्षमा, बालक है नहीं, छोटा सा बालक है, इसको क्षमा कर दीजिए, इसे काय पता नहीं, तो मैं इसको दरवाजे में बंद कर दूंगी, दूसरे कमरे में बंद कर दूंगी। फिर से उनको दोबारा से चूल्हा चौका साफ करके फिर उनको सामान देती है, फिर सामग्री देती है, फिर बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। तो दूसरी बार भी ठाकुर जी ने फिर वही लीला करी भाई, उनको फिर से भोग लगाया, फिर से भोजन बनाया, खूब प्रसादी बनाई, प्यार से खूब उनको बुलाया। और फिर जब ठाकुर जी चले गए खाने के लिए, कि अब तो पहले तो बुलाता है फिर खिलाता हूँ, खाता हूँ जा करके, तो ऐसे ऐसे होता है। तो दोबारा बार भी गए खाने के लिए, तो फिर से उन्होंने देखा कि, फिर से लाला ने कहा अरे यशोदा देख तेरे लाला ने क्या कर दिया, मेरा भोग प्रसादी सारी झूठा कर दिया लाला का, मैं नारायण का भोग झूठा कर दिया, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा, कोई नामकरण संस्कार नहीं होगा, ऐसे करके। फिर क्या हुआ, फिर क्षमा याचना मांगी यशोदा मैया ने कि ऋषिवर क्षमा है, याचना क्षमा कर दीजिए, कि बालक है बड़ा उत्पाती है, मैंने इसे दरवाजे में बंद किया था, तो कैसे, क्योंकि अब की बार तो खिड़की में से निकल के आ गया था लाला, तो ठीक है मैं अब की बार खिड़की भी बंद करके आ जाऊंगा। तीसरी बार फिर उन्हें चूल्हा चौका साफ करके उन्हें फिर भोग प्रसादी दी गई, फिर बनाया गया। तो कहती हैं कि फिर से यशोदा मैया अब तो फिर से गर्गाचार्य जी को भोग प्रसादी बनाने के लिए तिबारा, उन्होंने तिबारा से काम तो किया, पर अब की बार उनके मन में थोड़ा सा वो था, संकोच था, थोड़ा सा उनके मन में ये चल रहा था कि कहीं फिर से ना आ जाए। उन्होंने भोग प्रसादी अरोगी, और एक आंख खोल करके वो जब माला करने बैठे, यजन करने बैठे, तो एक आंख खोल के देख रहे हैं कि देखूं कहीं से तो ना आ गए। फिर से ठाकुर जी तो फिर तिबारा आ जाते हैं, जब ठाकुर जी तिबारा आ जाते हैं तो उनको अपनी चतुर्भुज रूपधारी का उनको दर्शन दे देते हैं ठाकुर जी।
गर्गाचार्य जी को। जब उनको दर्शन दिखाते हैं तो वो तुरंत चकित हो जाते हैं और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे बोलते हैं। तो लाला को पहचान जाते हैं भाई वो तो, क्यों? क्योंकि अब तो उन्होंने साक्षात अपने चतुर्भुजी रूप शंख चक्र गदाधारी लेकर के वो तो अपना दर्शन दे देते हैं, दिखा देते हैं। तो गर्गाचार्य जी उनको तुरंत पहचान गए। तो अब जब क्योंकि साक्षात रूप के दर्शन करा दिए तो पहचानना तो है ही भाई, पहचानेंगे ही। तो होता क्या है कि वो बोलते हैं कि अब ठाकुर जी तो भाई तुरंत मना कर देते हैं, ना ना मैया को नहीं बताना यहाँ। अगर आपने मैया को बता दिया ना तो मैया तो मुझे शोकेस में पैक कर देगी, मुझे मंदिर में दे आएगी पूजा करवे का जो। ये तो मैं तो यहाँ पे आया इसलिए हूँ कि मेरी तो खूब सेवा होए, मैं तो बाल जो लीलाएं होती हैं वो उस लीलाओं में प्रवेश करूँ, मैं तो वो जानूँ, ऐसे करूँ, ऐसे ऐसे कहकर उनसे मना कर दिया। तो लाला के बारे में तो भाई बताया नहीं उन्होंने, कि वो तो जान गए थे गर्गाचार्य जी सारी चीज़ें। तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि लाला तुम्हारा थोड़ा ये लीलाधर रहेगा, ये उत्पाती बहुत है, ये बचपन से ही जन्म से ही लीला करता हुआ आया है और आगे भी बहुत लीला करेगा, तो घबराना मत और इसको अपना विष्णु भगवान जी का अंश अवतार रूप ही मानना और इसी प्रकार से इसको प्यार स्नेह करना, इसी प्रकार से इसे रखना, ताकि ये विष्णु भगवान जी का अंश है। ऐसे बात कह करके ना इनडायरेक्टली कह दी गर्गाचार्य जी ने। तब से यशोदा मैया वो तो जानती ही थी कि उत्पाती तो है ये, खूब लीला करता था ये तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि नाम संस्करण में इसका नाम निकलता है कृष्ण, कन्हैया, कान्हा। तो आप इस नाम से संबोधित कर सकते हो क्योंकि ये बहुत सारी लीला करेगा और इसका नाम एक लीलाधर भी रखेंगे हम। तो लीलाधर बहुत सारे नाम रखे गए, बहुत सारी इनकी लीलाएं हुई। तो जो लीला करी इन्होंने, तो जैसे कगासुर, बकासुर, वत्रासुर, बहुत सारे असुरों का इन्होंने, राक्षसों का, दैत्यों का, पूतना का और काफ़ी लोगों का वध किया। तो जैसे जैसे इनकी लीलाएं हुई तो वैसे वैसे इनके नाम पड़ गए। जैसे जैसे इन्होंने लीला करते चले ना तो वैसे वैसे भाई इनके नाम बढ़ गए। तो गर्गाचार्य जी ने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके करेगा, तो इसके किसी भी कार्य से चकित मत होना, क्योंकि ये विष्णु भगवान का ही अंश है और विष्णु भगवान का ही रूप मानना इसको। तो ठाकुर जी का ऐसे करके उन्होंने बता दिया। अब ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं इस तरीके से होती चली गई। तो देखिए, अगर आपको और भी ऐसी लीलाएं जाननी है, चर्चाएं सुननी है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं और बोलते हैं, कुछ पूछते हैं और अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे ऐसे ही प्यारे प्यारे से पॉजिटिव के कमेंट करते रहिए और भी हम लोग चर्चाएं करते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठाकुर जी से रिलेटेड ऐसे ही आपको और भी कथाएं मिलती रहेंगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? तो आप लोग मुझे और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिएगा। राधे राधे।